जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे बेकसूर भारतीय पर्यटकों की आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्याओं पर शहीदों को मस्जिद गरीब नवाज बिक्रम की ओर से सभी मुसलमान भाइयों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मस्जिद गरीब नवाज इदरीसी मोहल्ला बिक्रम से शुक्रवार की दोपहर 2 बजे कैंडल मार्च निकाला गया। बता दें कि जुमा के नमाज के बाद कैंडल मार्च शुरू होते हुए खोरैठा शिव मंदिर होते हुए मदरसा फलाहुल मुसलमीन सिनेमा हॉल रोड होते हुए वापस शहीद चौक होते हुए नया पुल से फिर वापस होकर शहीद चौक पर आकर समाप्त हुआ। बता दें कि इस दौरान कैंडल मार्च में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर कैंडल मार्च का समापन किया। इस दौरान कैंडल मार्च में उपस्थित लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कैंडल मार्च में उपस्थित सभी मुसलमान भाइयों ने अपनी अपनी हाथ पर काला पट्टी बांधे दिखाई दिए। कैंडल मार्च के दौरान इन लोगों के द्वारा पाकिस्तान की झंडा का चित्र बनाकर उसे जलाया गया और पैरों तले कुचला गया। तो यकीनन आतंकवादियों ने कलमा पूछ कर ही मारा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे मुसलमान जो कलमा के कहीं पढ़ने वाले हैं वो ये है कि आतंकवादी है। मामला ये है कि अगर जो मुसलमान होते वो अगर वाकई मुसलमान होते, क्योंकि इस्लाम में जो कुरान जिसके ऊपर सारे मुसलमान चलते हैं, कुरान में ये आया है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो इस्लाम में जो चीज़ें लेकर वो वर्गलाते हैं कि जिहाद, नॉट मीन्स जिहाद, जिहाद जो है अपने नफ्स से जिहाद है, नॉट मीन्स आप लोगों से जिहाद करें, आप अपनी ख्वाहिशों से जिहाद करें, गलत ख्वाहिशों से जिहाद करें। और उस चीज़ को लेकर जो नहीं जानते हैं उन्हें जो वर्गलाया जाता है और उन्हें इस चीज़ पे लाया जाता है, ये गलत है। और हम मुसलमानों को ये समझना चाहिए जो अगर इस तरह की बात करते हैं कि जो है ना हम जिहाद करें और ये करें, जिहाद की ज़रूरत ही नहीं है, जिहाद यहाँ पे लॉजिक ही नहीं है और ना ही यहाँ पर इस तरह की बातें हैं। और जो सच्चा मुसलमान होगा वो अमन की तरफ ही चलेगा, क्योंकि कुरान में कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप बिल्कुल ना अमन पसंद हो जाए। आपको अमन पसंद हमेशा रहना है, यहाँ तक कि जब आपके पड़ोसियों का हक आप पे जब है कि चाहे वो किसी भी मजहब का, दीन का, किसी का भी हो, अगर वो भूखा है, अगर आपका भाई बगल का भूखा है तो आपका खाना वो हराम है, आप नहीं खा सकते। तो इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि कलमा मारा है ठीक है, लेकिन इसका ये मकसद नहीं सारे मुसलमान वैसे हैं। क्या आपको लगता है कि सारे मुसलमान कलमा जानते ही हैं? हाँ, सारे मुसलमान कलमा जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मुसलमान होने की बुनियाद ही हुआ है कि कलमा जो है ना शर्त है, वो तो कलमा जानते हैं। लेकिन ऐसा भी सुनने में आया जो कलमा सुनाया उसे पैंट खोलकर दिखाने के लिए भी बात आई। नहीं, तो यही तो कहना चाहिए, यही तो मकसद है, वो यही तो चाहते हैं कि मुसलमान जो है कि बर्बाद, मतलब कि हमारे यहाँ। तो क्या यह जो घटना, इस तरह की बातें हैं, हिंदू श्लोक सुनाएगा तब हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। स्तुति सुनाएगा तो हिंदू है, मुसलमान कलमा सुनाएगा तो यानी वह जो है सो मुस्लिम है, यह क्या उचित है? नहीं, उचित नहीं है। जैसे आपने कलमा जो कहा तो कलमा पे मैं नहीं, आतंकियों ने जो कार्य किया नहीं वो गलत है, वही तो कह रहा हूँ। इसका कलमा उसने सिर्फ इसलिए क्या किया ताकि भारत के बहुत ऐसे हिंदू हैं जो इस्लाम को जानते हैं, उसकी पूरी जानकारी रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मुसलमान हैं जो हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। तो फिर धर्म के नाम पर मुस्लिम भी तो मारा जा सकता है। बिल्कुल मारा जाता है, मारा ही जाता है, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल मारा जाता है। ऐसा तो नहीं, यहाँ पर मुसलमान बहुत चैन सुकून से रहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से जो जाने वाले मुसलमान पाकिस्तान थे, मैं समझता हूँ वो भी इतने चैन सुकून से नहीं रहते होंगे जितना यहाँ पे रहते हैं। अब इसी चीज़ को हो सकता है वो देखते हो कि हम इनको भी जो है ना तोड़ दें, इस तरह से कर दें ताकि हमारे मुल्क में जो अमन व अमान है उसको चैन से जो है ना ख़त्म किया जाए। ये ना क्या परिचय? मेरा नाम मोहम्मद सोहराब है, ठीक है ना। जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट हैं? भारत सरकार जो अभी कार्रवाई कर रही है उससे मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन भारत सरकार से ये जो सुरक्षा में कमी आई है उससे मैं नाखुश भी हूँ। आखिर ये आतंकवाद लोग हमारे देश में कैसे इंटर कर जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और मैं ये सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि इतने आपके पास IT सेल है, वो क्या कर रही है? क्यों ये पता नहीं लगा पाती है कि हमारे सीमा के अंदर ये घुसपैठ कैसे हो जा रहा है? तो मैं सरकार से अभी जो कार्रवाई को हो रही है उससे मैं खुश हूँ कि इसका बदला लेना चाहिए। बहुत ही निंदनीय घटना ये हुई है। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसके लिए आप क्या कहेंगे? भविष्य में ये दोबारा ना हो, ऐसा कदम भारतीय सरकार उठा है कि ताकि जो हमारे जो सीमा से सटे हुए देश है वो समझ जाए, इस सीमा को लांघने से पहले उनका रोना कुहुक जाए, ये सीमा क्रॉस करेंगे तो हमारा मौत है।
इस तरह का कार्रवाई भारत सरकार करे, ताकि हमारे सीमा के अंदर झांकने से पहले वो अपने माँ का दूध याद कर ले। मेरा नाम मोहम्मद दानिश। भारत के मुसलमान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस दिन? भारत के जितने भी मुसलमान भाई हैं उनसे मेरा यही संदेश है कि ये जो हम लोग विक्रम में जितने भी हम लोग रहते हैं, यहाँ पे सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और ये हमने यहाँ जो जुलूस निकाला है ये एक सामाजिक प्रतीक है कि हम उन सभी पहलगांव में शहीद हुए लोगों के प्रति अपना सहानुभूति देते हैं, और विक्रम के तमाम मुसलमान, तमाम समाज के लोग इस घटना के निंदनीय विरोध करता है। बहुत ही खराब घटना ये वहाँ पर गुजरी है। आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद दानिश, घर विक्रम। सरकार से मेरा बस यही कहना है कि यूएनओ में जाकर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें जाकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में वो जो ग्रे लिस्ट में आया है उसको ऐसा किया जाए कि वो ब्लैक लिस्टेड हो जाए, ताकि टेररिज्म को फंडिंग ना हो पाए, क्योंकि वो टेररिज्म को फंडिंग करता है, जिसकी वजह से पूरे इस देश के मुसलमान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जबकि हमारा मुसलमान जो है, ये मुसलमान पहले तो हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के बाद हम लोग मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे देश में रहना है तो सबसे पहले भारतीय होना जरूरी है, तभी देश का एकता और अखंडता को नहीं तोड़ा जा सकता है। चाहे दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी राष्ट्र अगर इसको है ना इसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, लेकिन जब तक एकता और अखंडता अगर हम लोग सब समझेंगे कि नहीं तोड़ना है तो नहीं हो सकता है। बस यही बात।